हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों चलो दुनिया की बेस्ट बुक से दा का प्रयोग कर लेते हैं। ये बुक है दा का प्रयोग, और मैं कह रहा हूँ ना बेस्ट बुक, तो ये बेस्ट बुक है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बिकने वाली ग्रामर की बुक है, रेमंड मर्फी। ओके, ये कैम्ब्रिज वालों की बुक है। कैम्ब्रिज का नाम बहुत सबसे आगे, आपको पता है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नाम होता है। और ये जो है आपने सेकेंड एडिशन लेनी है किताब जो है, यू हैव टू बाय दिस सेकेंड एडिशन ओनली। कि भाई पीली वाली, रेमंड मर्फी पीली वाली दे दो। 200 रुपये की भी किताब नहीं है। इस बुक में क्वेश्चन है, आंसर है, जितना आसानी समझाया हुआ है कि आप इसे खुद भी पढ़ के इंग्लिश सीख सकते हो। इंग्लिश की इससे बेहतरीन बुक नहीं है बच्चों। तो आज हम इसमें से करेंगे, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना और डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना। पूरा मैंने बना दिया है इसका जो है, बहुत सारे चैप्टर्स। तो आज हम दा के हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें डिटेल में दिया हुआ है दा ना, ये दा आर्टिकल जो हैं इसमें ज़बरदस्त दे रखे हैं। तो आज हम बात करेंगे दा कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। उसके जो है 4 पार्ट हैं, 60, 70, 71 और 72। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट हैं इसके, कि कहाँ कहाँ पर दा यूज़ होगा, कहाँ कहाँ पर नहीं होगा। और एक बार में करने के बाद ज़िंदगी भर की टेंशन ख़त्म। अच्छा देखो, दा का इस्तेमाल हम क्या कहते हैं, वी यूज़ दा व्हेन इट इज़ क्लियर विच थिंग और पर्सन वी मीन। हम दा का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें पता होता है कि हमारा किस चीज़ से मतलब है, किस व्यक्ति से मतलब है। मतलब सामने वाले को पता होना चाहिए कि भाई सामने वाले को और आपको भी पता है कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। जैसे व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ दिस स्ट्रीट, इस गली का नाम क्या है। तो हम किस नाम की बात कर रहे हैं, इस गली के नाम की, तो इसलिए नेम से पहले दा लगा दिया। ओके, व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ दिस स्ट्रीट, इस गली का नाम क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ दिस स्ट्रीट, इस गली का नाम क्या है, तो नेम से पहले दा लग गया। अच्छा, हु इज़ द बेस्ट प्लेयर इन योर टीम, आपकी टीम का बेस्ट प्लेयर कौन है। और आपको पता है कि टीम के अंदर एक ही बेस्ट प्लेयर होता है, तो बेस्ट, और वैसे भी सुपरलेटिव डिग्री है ये, बेस्ट हो गया, मोस्ट हो गया, इनसे पहले दा लगता है। तो हु इज़ द बेस्ट प्लेयर इन योर टीम, तुम्हारी टीम में बेस्ट प्लेयर कौन है। तो टीम के अंदर एक ही बेस्ट प्लेयर होता है, इसलिए दा लगा दिया। अच्छा, कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या आप मेरे को टाइम बता सकते हो कितना टाइम हुआ। तो कौन सा टाइम, अभी का टाइम, प्रेजेंट का टाइम। कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हो। तो टाइम से पहले दा लग गया। क्यों, क्योंकि अभी के टाइम की बात करी, वो कह रहे हैं द टाइम नाउ। कैन यू टेल मी द टाइम प्लीज़, मुझे प्लीज़ टाइम बता दो। अच्छा, माई ऑफिस इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, माई ऑफिस इज़ ऑन द फर्स्ट फ्लोर, मेरा ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर है। और आपको पता बिल्डिंग का एक ही फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर जो है। सेकंड फ्लोर मतलब एक ही फर्स्ट फ्लोर होता है। फ्लोर तो कई हो सकते हैं, लेकिन एक ही फर्स्ट फ्लोर होता है उसमें। सेकंड फ्लोर भी एक ही होता है, एक ही चीज़। तो कहता है डोंट फॉरगेट दा, आप दा का इस्तेमाल मत भूलना। डू यू लिव नियर द सिटी सेंटर, क्या आप सिटी सेंटर के पास रहते हो। सिटी सेंटर होता है मेन मार्केट, जो पूरे शहर के सबसे मेन जगह होती है, उसे सिटी सेंटर बोलते हैं। तो इससे पहले दा ज़रूर लगता है, सिटी सेंटर से पहले दा ज़रूर लगता है। जो शहर का मेन एरिया होता है ना, उसे सिटी सेंटर बोलते हैं। जैसे दिल्ली का कनॉट प्लेस है, ओके, ऐसे ही आपके किसी शहर का, आपका जो जिसमें आप रहते हैं ना, तो वहाँ पर भी एक जगह होगी। इवन गांव के, मतलब कि आपका द सिटी सेंटर मतलब गांव के बीच के, मतलब शहर के बीच के बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट जगह, बिल्कुल जहाँ पर, ओके, द सिटी सेंटर, तो दा लगता है। एक्सक्यूज़ मी वेयर इज़ द नियरेस्ट बैंक, एक्सक्यूज़ मी वेयर इज़ द नियरेस्ट बैंक। भाई साहब ये बताना कि पास सबसे, वेयर इज़ द नियरेस्ट बैंक, सबसे पास वाला बैंक कहाँ पर है, सबसे पास वाला बैंक कहाँ पर है। वेयर इज़ द नियरेस्ट बैंक, नियरेस्ट बैंक, तो नियरेस्ट से पहले दा लग गया। सबसे पास वाला, सबसे पास वाला, वो कंपैरिजन करके नहीं कह रहा। तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, नियर, नियरर, नियरेस्ट, तो ये आपका दा लग गया इसमें। एक्सक्यूज़ मी वेयर इज़ द नियरेस्ट बैंक, नियरेस्ट बैंक कहाँ है, सबसे पास वाला बैंक कहाँ है। अच्छा, अब देखो जरा इसके अंदर ये द सेम, वी लिव इन द सेम स्ट्रीट, हम सेम स्ट्रीट में रहते हैं, हम सेम स्ट्रीट में रहते हैं, मतलब उसी गली में रहते हैं। तो सेम जो होता है ना, सेम वही, तो उससे पहले दा ज़रूर लगाते हैं। वी लिव इन द सेम स्ट्रीट, हम एक ही गली में रहते हैं। आगे कहते हैं आर दीज टू बुक्स डिफरेंट, आर दीज टू बुक्स डिफरेंट, क्या ये दोनों बुक अलग अलग हैं। नो दे आर द सेम, नहीं ये तो सेम है, ये तो यही है। मतलब आपका एक जैसी, मतलब 2 किताबें हैं, तो तुम्हारा उसमें कुछ भी चेंज नहीं है बस। ओके, तो ये तो कहता है नो दे आर द सेम, नो दे आर द सेम, वो सेम है। तो सेम से पहले दा लगाते हैं। अच्छा, आगे कहता है इसमें नेक्स्ट कि आप दा का प्रयोग कब करते हैं। दा का प्रयोग द सन, द मून, द वर्ल्ड, द स्काई, द सी, द कंट्री, मतलब जो एक ही चीज़ होती है। सूरज भी एक है, चंद्रमा भी एक है, वर्ल्ड, वर्ल्ड से पहले दा लगा दी, द स्काई, स्काई से पहले दा लगा दी, सी से पहले दा लगा दी, द कंट्री, कंट्री होता है गाँव। कंट्री, वैसे कंट्री मतलब देश भी होता है, लेकिन अगर शहर और शहर टाउन भी दे रखा और उसमें कंट्री आ गया, दा करके आ गया, तो समझ लेना गाँव है वो।
तो नीचे सेंटेंस पढ़ते हैं ज़रा। तो ये आपने देखा सन मून वगैरह इनसे पहले दा लगेगा। द स्काई इज़ ब्लू, आकाश नीला है, एंड द सन इज़ शाइनिंग, और सूरज चमक रहा है। अच्छा आगे कहता है डू यू लिव इन टाउन और इन द कंट्री, क्या आप टाउन में रहते हैं या फिर कंट्री में रहते हैं। देखो कंट्री, डू यू लिव इन अ टाउन और इन द कंट्री, क्या आप जो है शहर में रहते हैं या फिर कंट्री में रहते हैं। तो ये नहीं गाँव में, यहाँ पर जो क्योंकि टाउन से कंपैरिजन कर रहा है तो ये पक्का ये गाँव है, कंट्री से पहले अदा लगा दिए। डू यू लिव इन अ टाउन और इन द कंट्री, क्या आप गाँव में, आप शहर में रहते हैं या फिर कंट्री में रहते हैं। आगे कहता है अच्छा द पुलिस, द फायर ब्रिगेड, द आर्मी, इनसे पहले भी आप दार लगाते हैं क्योंकि आपको पता पुलिस एक एरी की एक इकलौती होती है। ओके सॉरी, आगे कहता है द फायर ब्रिगेड और द आर्मी। अच्छा देखिए तो माई ब्रदर इज़ अ सोल्जर, माई ब्रदर इज़ अ सोल्जर, मेरा भाई एक सोल्जर है। ही इज़ इन द आर्मी, वो आर्मी में है। अच्छा आगे कहता है द टॉप, द एंड, द मिडिल, द लेफ्ट। आपको पता है किसी पेज का जैसे टॉप एक ही टॉप होता है, एक ही मिडिल होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, एक ही बॉटम होता है। तो इनसे पहले आप हमेशा दा लगाओगे। जैसे राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, अपना नाम लिखिए पेज के टॉप पर, तो टॉप से पहले दा लग गया। राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, पेज के टॉप पर अपना नाम लिखिए। माई हाउस इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, मेरा घर जो है इस गली के आखिर में है। देखो एट द एंड, ये सिरा जो सिरा होता है आखिर में जो आता है, माई हाउस इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, इस गली के आखिर में है। तो एक गली का एक ही तो आखिर होता है, एक ही किसी चीज़ का, तो एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, इस गली के आखिर में, तो एंड से पहले दा लग गया। माई हाउस इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, दिस स्ट्रीट इस गली के आखिर में। द टेबल इज़ इन द मिडल ऑफ द रूम, टेबल जो है कमरे के बीच में है। द टेबल इज़ इन द मिडल ऑफ द रूम, टेबल जो है कमरे के बीच में है। डू यू ड्राइव ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट इन योर कंट्री, क्या आप अपने सीधे हाथ पे या फिर लेफ्ट हाथ पे गाड़ी चलाते हैं। मैं इसमें इमेज डाल दूँगा इसके अंदर। ओके तो इसमें इमेज डाल दूँगा। लेफ़्ट और राइट जो है इसमें क्या गाड़ी, मतलब गाड़ी जब चला रहे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे वो आप डाल देते हैं उसके अंदर, ठीक है ना। वैसे आप समझ जाना। आगे कहता है देखो वी प्ले द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से पहले दा लगाते हैं। वी प्ले अच्छा प्ले द पियानो, गिटार दा लगा दिया। द ट्रम्पेट, ये वाला ट्रम्पेट हो गया। तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, पॉला इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो, पॉला जो है वो पियानो बजाना सीख रही है। पॉला इज़ लर्निंग टू प्ले द पियानो, पॉला पियानो बजाना सीख रही है। रेडियो से पहले दा लगाते हैं। आई लिसन टू द रेडियो लॉट, मैं बहुत रेडियो सुनता हूँ। आई लिसन टू द रेडियो अ लॉट, मैं बहुत रेडियो सुनता हूँ। अच्छा हमने दा का प्रयोग यहाँ नहीं करना, वो कह रहा है यहाँ नहीं करना आपने दा का प्रयोग जो है। ओके अच्छा दा का प्रयोग आप यहाँ नहीं करोगे। देखो टीवी के साथ, वी डू नॉट यूज़ दा विद, हम दा का इस्तेमाल नहीं करते टेलीविज़न के साथ, जब वो देखने के काम आता है, मतलब जब वो एक एंटरटेनमेंट की तरह इस्तेमाल होता है, जबकि जब मनोरंजन की तरह यूज़ होता है। लेकिन वो एक चीज़ की तरह यूज़ होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ होता है, तब आप दा लगाते हैं। देखो जैसे आई वॉच टेलीविज़न अलॉट, मैं बहुत टीवी देख रहा हूँ, तो आप एंटरटेनमेंट के तौर पर देख रहे हो, उसको देखने के मामले में ले रहे हो। आई वॉच टेलीविज़न अलॉट, मैं बहुत टीवी देखता हूँ, तो टेलीविज़न से पहले दा नहीं लगेगा। आई वॉच टेलीविज़न अलॉट, मैं बहुत टीवी देखता हूँ। व्हाट्स ऑन टेलीविज़न टुनाइट, व्हाट्स ऑन टेलीविज़न टुनाइट, आज टीवी पर क्या आ रहा है। व्हाट्स ऑन टेलीविज़न टुनाइट, तो टेलीविज़न आज टीवी पर क्या आ रहा है, तो देखने के मामले में बात हो रही है, तो इसलिए दा नहीं लगाएगा, दा नहीं लगेगा इसमें। बट कैन यू टर्न ऑफ द टेलीविज़न, क्या आप टीवी बंद कर सकते हो। कैन यू टर्न ऑफ द टेलीविज़न, वैसे तो किसी के क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होता कैन यू टर्न ऑफ द टेलीविज़न, टेलीविज़न बंद कर देना, तो इसका मतलब वैसे ये होता है क्वेश्चन, ठीक है। कैन यू टर्न ऑफ द टेलीविज़न, क्या आप मतलब टीवी बंद कर सकते हो, चलो ऐसे ही ले लेते हैं। कैन यू टर्न ऑफ द टेलीविज़न, क्या आप टीवी बंद कर सकते हो, टीवी बंद कर दो प्लीज़। तो कहता है टेलीविज़न से पहले डाला गया, पर टीवी, ये सेट के बारे में बात कर रहा है कि ये सेट है। ओके आगे कहता है ब्रेकफास्ट लंच डिनर से पहले आप इन खाने पीने की जो है ना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, आप इनसे पहले दा नहीं लगाते हैं, दा नहीं लगाते हैं। व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया, ये रट्टा मार लेना इसका। व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आपने तो देखो फॉर ब्रेकफास्ट, ये आप अधिकतर बच्चे इन लगा देते हैं। व्हाट डिड यू हैव इन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया, तो आप हमेशा फॉर लगाएंगे। व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। तो यहाँ पर देख रहे हो ब्रेकफास्ट जो आम ब्रेक जो है वो ब्रेकफास्ट में आपने दानी लगाया। लेकिन अगर आप कहोगे हम जब उसके ससुराल में गए थे, जो ब्रेकफास्ट दिया था उन्होंने वो बहुत अच्छा, तो फिर दा लग जाएगा। स्पेशल वाला जो होता है जो किसी खास मौके पर दिया गया था, तो आपका जो है दिया जाता है, तो वो आप दा लगाएंगे। लेकिन नॉर्मल ब्रेकफास्ट के पहले आप दा नहीं लगाएंगे। ऐसे डिनर वगैरह ये जो होगा ना, देखो व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट से पहले व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, तो दा नहीं लगा। अच्छा डिनर इज़ रेडी, डिनर तैयार है,
तो मम्मी जब कह रही है डिनर इज़ रेडी, डिनर तैयार, तो डिनर से पहले दा नहीं लगा। लेकिन अगर वो डिनर जो है, अगर हम विशेष डिनर की बात करेंगे तो दा लग जाएगा। जैसे हमने जो डिनर तेरे ससुराल में किया था, द डिनर वी हैड एट योर ससुराल वाज सो गुड, तो डिनर मतलब जो तेरे ससुराल में किया था, तो ये स्पेशल वाला तो दा लग जाएगा। अच्छा नेक्स्ट लास्ट, और अगर वीक, मंथ, ईयर, समर, मंडे जैसे दिनों के नाम से पहले गर्मी, साल, जो मंथ, वीक, तो ये इनसे पहले अगर लास्ट, नेक्स्ट या लास्ट आ गया तो आप दा नहीं लगाओगे। जैसे देखो इसमें आई एम नॉट वर्किंग नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते काम नहीं कर रहा हूँ, तो अगले हफ्ते छुट्टी ले रहा हूँ मैं। आई एम नॉट वर्किंग, मैं अगले हफ्ते काम ही ना कर रहा, अगले हफ्ते मेरी छुट्टी है, तो आई एम नॉट वर्किंग नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते काम नहीं कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट से पहले दा नहीं लगा। आगे डिड यू हैव अ हॉलीडे लास्ट समर, क्या तुम्हें छुट्टी मिली थी पिछले गर्मियों में, क्या तुम छुट्टी पर गए थे। डिड यू हैव अ हॉलीडे लास्ट समर, डिड यू हैव अ हॉलीडे लास्ट समर, क्या आप छुट्टी पर गए थे। डिड यू हैव अ हॉलीडे लास्ट समर, क्या आप छुट्टी पर गए थे पिछली गर्मियों में। तो अब हमारे पास दा का प्रयोग हो गया ये वाला, कहाँ पर लगना, कहाँ पर नहीं लगना। और अब जो है आपका यहाँ पर हम 70 यूनिट करेंगे, और आपने किताब लेनी है प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़बरदस्त बुक है ये, तो आप लो, क्योंकि आप जो है ना वो गलत सलत जो टीचर पढ़ाते रहते हैं उन पर भरोसा मत करना, ये किताब ज़बरदस्त है। ओके, थैंक यू वेरी मच।